दोस्तों, नाग नागिन एक ऐसे प्राणी है जिसको आप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और माना जाता है कि नाग नागिन भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और भगवान शिव के गले में हमेशा विराजमान रहता है। तो आप नाग नागिन को पसंद करते हैं और शिव की महिमा को पसंद करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, एक ऐसी सच्ची घटना है जहां एक ट्रैक्टर से एक किसान ने एक नाग को मार डालता है और नागिन कैसे बदला लेती है, आइए जानते हैं। आपने नाग नागिन तो फिल्मों में बहुत देखा होगा, पर यह सच्ची घटना है राजस्थान के चूरू गांव में। एक किसान जब अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहा था तब एक नाग की मौत हो जाती है। ट्रैक्टर से कटने से नाग की मौत हो जाती है और नागिन वहाँ से बच निकलती है, पर नागिन किसान का चेहरा देख लेती है। किसान डर कर भाग जाता है। किसान भागते भागते एक तांत्रिक बाबा के पास आ जाता है और कहता है, बाबा मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैंने एक सांप को मार डाला और दूसरा सांप देख लिया, अब क्या होगा। बाबा अंतर्यामी था। बाबा बोले, आप सांप को नहीं, इच्छाधारी नाग को मार डाला है और जो मरा है वो नाग है, अब नागिन तुझे छोड़ेगा नहीं। किसान डर गया और कहा, हे बाबा मुझे बचा लो। तांत्रिक बाबा ने बोला, इसका एक ही उपाय है, आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव में लिपट जाएं। जब तक आप भगवान के मंदिर में रहेंगे आपको नागिन कुछ नहीं करेगा, आपको नागिन काटेगा नहीं। लेकिन आप जिस दिन मंदिर से बाहर निकल जाएंगे उस दिन आपको नागिन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि नागिन भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और वहाँ पे वो किसी को मारेगा नहीं। किसान दौड़ता हुआ गया, मंदिर के पास चला गया और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। यहाँ नागिन बदला लेने के लिए ताबड़तोड़ किसान को ढूंढ रही थी, लेकिन अचानक उसे किसान मंदिर के पास मिला और देखा कि भगवान शिव की आराधना में लगा हुआ है। लेकिन नागिन वहीं पे बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि किसान बाहर निकलेगा और मैं उसे अपना बदला लूँगा, अपने नाग का बदला लूँगा, क्योंकि नागिन कभी भी इंसान को छोड़ता नहीं है। जब उसके पति का मौत हो गया तो बदला लेना अनिवार्य है। पर नागिन उस मंदिर में जाने के लिए डर रहा था, क्योंकि वहाँ भगवान शिव रहते हैं और वहाँ किसी की मौत हो नहीं सकती है। किसान नागिन को देख लिया और भी पूजा करने लगा किसान, और कभी 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, महीना गुजर गया। तब गांव वालों को मालूम पड़ा कि 1 महीने से शिवलिंग की आराधना और पूजा कर रहा है किसान, और क्यों कर रहा है। जब वहाँ पूरे गांव वाले आ गए, उनके पत्नी, माता पिता और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर आ गए और पूछने लगे कि पिछले 1 महीने से आप पूजा कर रहे हैं, घर भी नहीं गए, क्यों, क्या बात है। तब किसान ने बताया कि मुझसे एक बड़ा पाप हो गया है, एक नाग की मौत मेरे ट्रैक्टर से हो गई है और नागिन मेरा पीछा कर रहा है। ये सामने खड़ी एक नागिन, मुझे जब मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊँगा। तब सभी गांव वाले, उनकी बीवी, बच्चे, माँ बाप उसी तांत्रिक बाबा के पास गए और पूछा कि बाबा इसका क्या उपाय है। बाबा बोले, अगर नागिन मान जाती है कि हम इस किसान को नहीं काटते हैं तो ठीक है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप इसे दूध पिलाकर माफ़ी मांग लो, हो सकता है नागिन आपको माफ़ कर दे। फिर गांव वाले वहां से आए मंदिर के पास और एक कटोरा दूध दिया, नागिन को बुलाया और माफ़ी मांगने लगे। सारे गांव वाले, किसान, सभी लोग माफ़ी मांगने लगे, पर नागिन नहीं मानी और कहा, जिसने मेरे पति को मारा है मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। तब किसान की पत्नी ने कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरा पति मर गया तो मुझे कौन खिलाएगा और इन छोटे बच्चे को कौन खिलाएगा, पालन पोषण कौन करेगा। हे नाग देवी, हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हारा पति को बख्श दो। फिर किसान का छोटा बच्चा, एक 4 साल का, एक 5 साल का बच्चा ने हाथ जोड़कर विनती किया कि हे नाग देवी, हमें माफ़ कर दो, हमारे पापा को छोड़ दो। इतने में नागिन को दया आ गई और कहा, हे देवी, जो हम पे बीता है तुम पे ना बीते, इसलिए मैं तुम्हारा पति को छोड़ रहा हूँ और इन बच्चों के खातिर मैं उनके पापा को छोड़ रहा हूँ।
पर मेरे पति की तो मौत हो चुकी है और मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगा। इसलिए मैं यहाँ मंदिर के सामने ही समाधि ले रहा हूँ और मेरे पति का अंतिम संस्कार आप ज़रूर कर देना। गांव वाले ने ऐसा ही किया, दोनों को अंतिम संस्कार कर दिया। और दोस्तों, आज भी कहा जाता है कि इस मंदिर में नाग नागिन का पूजा होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।